डेट यानी कर्ज एक ऐसा वर्ड है जो हर इंसान की नींद उड़ा सकती है। और कैसा हो जब ये पता चले कि आप पिछले जन्म में किसी कर्ज के साथ पैदा हुए हो। ये कर्ज ऐसा है कि आपको इस जन्म में चुकाना ही पड़ेगा, इस बार आप बच नहीं सकते। यूँ तो न्यूमरोलॉजी में हर डेट को पैदा होने वाले लोगों को 1 से 9 नंबर के बीच बांटा हुआ है, लेकिन 4 ऐसी डेट्स है जिसमें पैदा होने का मतलब आप पिछले जन्म के कर्ज चुकाएंगे। तो क्या है ये कार्मिक डेट नंबर और कैसे ये व्यक्ति की पूरी लाइफ को अफेक्ट करती है, आइए समझते हैं। 13, 14, 16 और 19 को न्यूमरोलॉजी में कार्मिक डेट नंबर माना जाता है और किसी भी महीने की 13, 14, 16 और 19 तारीख को पैदा हुए लोग इस जन्म में अपना कार्मिक डेट चुकाएंगे। आइए अब इन्हें 1 बाय 1 समझते हैं। नंबर 13 को वैसे भी अनलकी माना जाता है और आपने नोटिस किया होगा कि वास्तु के हिसाब से बनी बिल्डिंग्स में 13th फ्लोर मिसिंग होता है। हिंदू धर्म में भी घर में मौत होने पर 13 दिन का शोक मनाया जाता है और तो और महाभारत युद्ध में भी 13वां दिन ही निर्णायक था। वैसे इस टॉपिक पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। न्यूमरोलॉजी की बात करें तो 13 तारीख को पैदा हुए लोग इस जन्म में अपने काम से भाग नहीं सकते। ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्म में उन्होंने अपने काम से जी चुराया था और सक्सेस पाने के लिए शॉर्टकट लिए थे और लेजी रहे थे, तो इस जन्म में उन्हें हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। और जो 13 तारीख को पैदा हुए हैं वो खुद को देखेंगे तो पाएंगे कि उन्हें छोटी छोटी चीज़ें पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फिर भी लोग उनसे खुश नहीं होते। ये लोग अक्सर अपनी परेशानियों से फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें कभी सक्सेस नहीं मिलती। बहुत सारी ऐसी फेमस पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने अपने हार्डवर्क करके सक्सेस पाई हैं। उदाहरण के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी इसका प्राइम एग्जाम्पल है। 13 की तरह नंबर 14 भी कार्मिक डेट नंबर है, लेकिन इसकी दिक्कतें अलग होती हैं। जो भी इस जन्म में 14 तारीख को पैदा हुए हैं वो अपने पिछले जन्म में रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे होंगे। उन्होंने अपने फ्रीडम का मिसयूज़ किया था, तो इस जन्म में उन्हें बंध कर रहना होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होगी और एक एग्जाम्पल सेट करना होगा। साथ ही 14 तारीख को पैदा हुए लोगों को सबसे ज़्यादा अनसर्टेन इवेंट का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी काम को करने के लिए 2 वीक सोच रहे थे, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से अब 5 दिन में करना पड़ेगा। ऐसे लोग अगर अपने 100% दें और कमिटमेंट शो करें तो कार्मिक डेट नंबर उतर जाएगा। उदाहरण के लिए छत्रपति वीर संभाजी महाराज की लाइफ देखें तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए मरे थे। 16 तारीख को पैदा हुए लोगों का केस थोड़ा डिफरेंट है। कार्मिक डेट तो ये भी पे कर रहे हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ही अलग है। खुद यूनिवर्स इनका दुश्मन है, क्योंकि पिछली लाइफ में ये नास्तिक रहे होंगे और भगवान को बुरा भला बोला होगा। इनको शायद ये भी लगता होगा कि इनका लक ही खराब है, पर नहीं, ये तो अपने पिछले जन्म का कर्ज उतार रहे हैं। इनके साथ चीज़ें भी अजीब होती हैं और सारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, लेकिन इनके पास सॉल्यूशन भी बहुत ईजी है। बस भगवान की शरण में चले जाओ, चाहे जिस रूप में मानो, लेकिन मानो ज़रूर और अपने ईगो को खुद पर हावी ना होने दे। ऐसा करने पर आप इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखेंगे और हार्डवर्क आपको सक्सेस ज़रूर दिलाती है, फिर चाहे वो कार्मिक नंबर ही क्यों ना हो। उदाहरण के लिए आप सर चार्ली चैपलिन की लाइफ देख लो, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल के बाद भी नेम और फेम कमाया है। फाइनली नंबर 19, तो जो लोग भी किसी भी मंथ के 19 तारीख को पैदा हुए हैं उन्होंने अपनी पिछली लाइफ में पावर का मिसयूज़ किया होगा। लोगों से बदतमीजी से बात करना, किसी की ना सुनना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें पिछले जन्म से कनेक्टेड है। इस जन्म में भी आपको पावर मिलेगी, लाइफ लेसन भी, लेकिन इस बार आपको अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करना है। आपको बार बार ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जिसमें आपको आपके एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेगा। इस जन्म में डेथ उतारने के लिए बस आपको अपने से नीचे पोजीशन वाले लोगों से अच्छे से बात करना है, सबसे मिलजुल कर रहना है और हर चीज़ को कंट्रोल करने का ख्याल दिल से निकाल देना है। नहीं तो ये कार्मिक डेट का साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। उदाहरण के लिए आप इंडिया की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी की लाइफ देख सकते हैं, जिन्होंने हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की और लास्ट में उन्हें अपने ही लोगों से धोखा मिला। ये तो थी कार्मिक डेट नंबर्स की कहानी। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की ऐसी और चीज़ें हैं जो हम सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके प्लीज़ हमारा हौसला बढ़ाएं और अकाउंट फॉलो करके आगे बढ़ने की हिम्मत भी। बाकी अगर कोई और चीज़ डिटेल में समझना है तो प्लीज़ टॉपिक कमेंट करें।